हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है केमिस्ट्री की पाठशाला में। तो देखिए बेटा, आज हम क्या लेके आए हैं। आज हमारे पास है कि एमसीक्यूज ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 और हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। देखिए, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को आपकी यूटी सिलेबस के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ मैं आज आपको इसके कुछ एमसीक्यूज कराती हूँ। ठीक है, पेपर पैटर्न होगा आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे और 20 मार्क्स के आपके पास 2-2 और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इज इट क्लियर? तो अब देखिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जस्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हमें पता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सारे क्या हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो इसमें गुड कंडक्टर कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इन विच ऑफ फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। देखिए, कार्बन की जो परसेंटेज है दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम इन ग्रेफाइट। वो भी किसके अंदर सबसे ज़्यादा है, ग्रेफाइट के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है डायमंड के अंदर वो क्या है, sp3 हाइब्रिड है। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिड इन द डायमंड। डायमंड में हर कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिड है। Organic compound must contain an element. Organic compound must contain an element. देखिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका होता है, कार्बन का। तो दे मस्ट हैव द कार्बन। क्या होना चाहिए उनके अंदर, कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा। एल्कीन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्कीन क्या देंगी हमें, एल्कीन क्या देंगी, एल्कीन कैन गिव एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन हमें एडिशन भी दे सकती हैं और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी दे सकती हैं। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन इज। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, इट इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमारे पास है वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कितनी है वैलेंसी कार्बन की, 4। क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड। किसी भी ऑर्गेनिक सॉलिड की प्योरिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर प्योर है, मान लिया हमारा वाटर है, वाटर का, चलो आइस है हमारे पास, वाटर है आइस की फॉर्म में है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से जैसे ही अब होगा ये मेल्ट होना शुरू होगा। बट अगर इसके अंदर इम्प्योरिटी है तो या तो क्या होगा, 0 से ज़्यादा ऊपर जाके मेल्ट होगा, या बहुत ज़्यादा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर होते ही मेल्ट होना शुरू कर देगा, या फिर उसके नीचे ही मेल्ट होना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, वाटर इज़ नॉट द प्योर। और मेनली हम क्या कह रहे हैं, ये सॉलिड के केस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n। सो द ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन एल्केन ऑल द एल्केन हैज sp3 हाइब्रिड कार्बन। सभी एल्केन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। एल्कीन ईन अगर आ जाए तो कौन सी हो गई, sp2। और अगर आ जाए आपके पास आइन तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, sp। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन। इथाइन, इथाइन क्या हो गया, देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, आइन 2 कार्बन है तो इथ, तो क्या बन गया आपका, इथाइन। अब इथाइन में देखो नीचे वाला तो कैसा बॉन्ड है, सिग्मा। कैसा है, सिग्मा। ये क्या है, पाई, और 1 इज ऑल्सो पाई। तो हाउ मैनी पाई बॉन्ड आर हियर, देर इज 2 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड हो गए यहाँ हमारे पास, 2 पाई बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट है, हाँ ये हम ले चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। किसका है, देखो एल्कीन का। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन CnH2n-2। एल्केन CnH2n+2। तो किसका फॉर्मूला हुआ ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ये आयुपैक नेम, ये आपका होमवर्क है आज का, ये आप खुद करेंगे। द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। एडेंडम क्या होता है, एडेंडम इज एडेड
टू द कार्बन एटम। ठीक है, एडेंडम को ऐड किया जाता है कार्बन एटम के अंदर ऑफ अ डबल बॉन्ड कंटेनिंग एट लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, द रूल इज, क्या कह रहा है बेटा, एडेंडम इट इज द नेगेटिव पार्ट। ये क्या है, नेगेटिव पार्ट। हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इस चीज़ का नहीं करना कुछ भी, क्या है ये, क्या कह रहा है, नेगेटिव पार्ट है, इट्स द सफिशिएंट फॉर अस, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। इज एडेड टू ऑन द एटम ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग एट लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जा रहा है जिसके पास क्या है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और आपको याद है ये कौन सा रूल था, दिस इज योर मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल था ये, मार्कोनिकोव रूल। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकोव रूल। तो सबसे पहले में ये याद रखना चाहिए कि कौन सी सबस्ट्रेट के ऊपर मार्कोनिकोव एडिशन होगा, ऐड होगा, मार्कोनिकोव रूल ऐड होगा, एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास एल्कीन क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हो। एसिमेट्रिकल एल्कीन हो मतलब उसके पास कैसे कार्बन हो, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या हो, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, दूसरा क्या हो, एडिशन किसका हो या सब्सटीट्यूशन किसका हो, किसके साथ हो, HBr के साथ। तो अब देखिए क्या बताया मैंने, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो HBr के साथ। तो पहले ये देखिए, ये दोनों तो खत्म हो गए, सॉरी, हाँ ये दोनों खत्म हो गए। अब हमारे पास बचा क्या भाई, इन दो केस में HBr है, तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, दो दो, और इसमें कितने हैं, तीन, इसमें कितने हैं, तीन। तो दो कैसा नंबर है, इवन, और तीन कैसा है, ओड। तो अभी मैंने क्या बताया था, एल्कीन्स हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और क्या है, HBr। तो क्या हो गया हमारा आंसर, सी इज योर आंसर। द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विद क्लोरीन। अब क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ टॉल्विन। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, टॉल्विन क्या होता है, दिस इज योर टॉल्विन। ये क्या है आपका टॉल्विन, ये क्या है आपका टॉल्विन, दिस इज योर टॉल्विन। जब हमने बेंजीन पे CH3 लगा दिया तो ये आपका क्या हो गया, टॉल्विन हो गया। विद क्लोरीन, क्लोरीन हो गया तो क्लोरीन गैस। इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अनहाइड्रस होगा ये FeCl3। ठीक है, ये है F, यहाँ लिख देती हूँ FeCl3। प्रीडोमिनेंटली तो क्या देगा, आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन आ पा रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। ये हो गया, एक बार ऑर्थो पे Cl आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा, पैरा पे Cl आ जाएगा। तो क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्विन। क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्विन हो गया। इज इट क्लियर, ये 20 क्वेश्चन थे आपके लिए। प्लीज़ आपके पास इसी साइट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, यू कैन डू, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इट टू मी। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल सॉल्व दैम, आई विल आंसर टू देयर प्रॉब्लम्स। ओके, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए और सुरक्षित रहिए।